हर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, लेकिन हर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। आजकल लोग अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को एक जैसा समझते हैं, लेकिन असल में दोनों में बहुत बड़ा राज है। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे आज हर एक छोटी बड़ी कंपनी कर रही है, जैसे अंबानी अडानी का बिजनेस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, रेलवे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जियो, एयरटेल, जोमैटो, स्विगी, विशाल मेगामार्ट, डी मार्ट आदि। मतलब पहले नेटवर्क बनाती है, फिर उन्हें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है, मतलब बेचती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कुछ ही खास एमएलएम कंपनी ही करती है, जैसे मोदी केयर वेस्टेज, आरसीएम सेफ शॉप, एमवे, माई लाइफस्टाइल, AWPL फॉरएवर, लिविंग प्रोडक्ट IMC आदि। अब आपका मात्र 10 मिनट ही जाएगा और आप इस फील्ड के शेर बन जाएंगे और तुम्हारे पास सक्सेस बिना बताए आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ये एक बिजनेस मॉडल है जहां प्रोडक्ट या सर्विस को सीधे ग्राहक तक बेचा जाता है, बिना किसी रिटेल स्टोर या मिडिलमैन के। जैसे कोई सेल्स पर्सन घर घर जाकर या ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है। नेटवर्क मार्केटिंग ये डायरेक्ट सेलिंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि एक टीम भी बनाते हैं जो आगे सेल्स करती है। अब इसे और भी आसान तरीके से समझें। इसका एक सिंपल प्रोसेस ये है कि आप काम कंपनी करेंगे, लेकिन आपको कमीशन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। ये डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल में अंतर क्या है? इनडायरेक्ट सेल जहां पर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट निकल कर जाता है कंपनी में, जहां पर उसकी लेबलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और फिर वहां से वो प्रोडक्ट निकल कर वेयर हाउस में जाता है। वेयर हाउस में स्टोर होने के बाद वो प्रोडक्ट निकल कर सीधे होलसेलर के पास जाता है। अब होलसेलर उसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से रिटेलर, शॉपकीपर, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, और फाइनली डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, शॉपकीपर कस्टमर को बेचते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट सेल प्रोसेस। यहाँ पर बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 2 रुपए, कंपनी कास्ट, लेबल पैकेजिंग का 2 रुपए, वेयर हाउस कास्ट 2 रुपए, होलसेलर कास्ट 2 रुपए, ट्रांसपोर्ट का 1 रुपए। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट लेता है वो है रिटेलर, शॉपकीपर, इसका हो गया 5 रुपए। अब फाइनली वो कस्टमर को प्रोडक्ट कितने में सेल होगा, तो ये है MRP प्राइस, जिसमें हो सकता है 20 रुपए। अब इन सभी को मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी, वेयर हाउस, होलसेलर, ट्रांसपोर्ट, रिटेलर, शॉपकीपर, डिस्ट्रीब्यूटर, सभी को जो कॉस्ट या फिर बेनिफिट डिवाइड होगा वो होगा कस्टमर के पैसों से, जो ये 20 रुपए आए हुए हैं। अब कस्टमर पे कर रहा है 20 रुपए, जिसमें से टोटल कॉस्ट निकल कर आया है 14 रुपए। तो यहाँ पर बेनिफिट्स होगा 6 रुपए का। अब सवाल ये उठता है कि ये 6 रुपए किसके पास जाएगा? तो जो इस प्रोडक्ट का बॉस है, वो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एड्स, प्रमोशन कराते हैं, तो ये कुछ पैसे वहाँ पर भी देंगे। सपोज दैट वहाँ पर दे दिए ये 1 रुपए। अब बॉस को बेनिफिट होगा 5 रुपए। ये है प्रोसेस इनडायरेक्ट सेल का। एक बार हम डायरेक्ट सेल समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट सेल में इतने प्रोसेस होते हैं, बट डायरेक्ट सेल में सिर्फ 2-3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से पहला है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दोनों एक जगह होते हैं, और वहां से सीधा प्रोडक्ट निकलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर सीधा कस्टमर को मिलता है, और वही कस्टमर फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। अब सपोज दैट कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है 20 रुपए का। अब इस 20 रुपए से जो डिवाइड होगा अमाउंट, वो है 7 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को, जो कि उसके सेल्स पर कमीशन मिलेगा, और जो टोटल अमाउंट बचेगा, आई मीन की 13 रुपीज, तो वो पूरा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और कंपनी के बॉस को। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सब कुछ कास्ट आ रहा है 3 से 4 रुपए का, तो जो टोटल बेनिफिट होगा इसके बाद का वो होगा बॉस को, जो इस डायरेक्ट सेलिंग को चला रहा है। और यहाँ पर कोई भी एड्स, प्रमोशन नहीं होता है। यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ही होता है। वेयर हाउस, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ तक कि वही सेलिब्रिटी भी है और वही प्रमोशन भी करता है। एक जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि इनडायरेक्ट सेल बिजनेस में आप उनके एड्स, प्रमोशन के द्वारा प्रोडक्ट को लेते हैं, जो एक ऑलरेडी सेलिब्रिटी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, या फिर उनकी गुडविल काफी अच्छी होती है। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके पास वही पर्सन आता है जो उस प्रोडक्ट को खुद यूज करता है, और आपको ही बोलता है कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, मैं इसको खुद यूज किया हूँ, आप भी इसे खुद यूज करें। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे, फिर आप लोगों को इसके बारे में बताएं। तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप लोगों से बताएंगे। तो जब आप लोगों से बताएंगे, उसके बाद वो बंदा लेगा, तो उसके बाद आपको सीधा बेनिफिट होगा। एक बार इसको आप दोबारा समझिए। आप कोई प्रोडक्ट इनडायरेक्ट लेते हैं, वो कोई एक अच्छी कंपनी की हो सकती है, लाइक एडिडास, प्यूमा, नाइक, जारा। अब आपके 2
दोस्त को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो टी शर्ट अच्छा लगा, तो अपने दोस्त से बोलेंगे कि मैंने उस शॉप से लिया था, तो अब आपका दोस्त जाएगा उस शॉप से लेगा, तो उससे आपको बेनिफिट एक भी रुपए नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस में अगर आपको वो टी शर्ट अच्छा लग रहा है जो आपका दोस्त वियर किया हुआ है, और आप अपने दोस्त के कहने पर वो टी शर्ट लेते हैं, तो उससे आपके दोस्त को भी बेनिफिट होगा। यानी कि अगर आप किसी को बताते हैं, रेफर करते हैं, तो यहाँ पर आपको भी बेनिफिट होगा। लेकिन वो दुकान वाला आपको बेनिफिट नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर आपको बेनिफिट देंगे, जो भी आपका कमीशन होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेल में होता है। आइए हम समझते हैं 2 मिनट में व्हाट इज पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन, और ये इंडिया में बैन क्यों है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। तो इसी को हम बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। अब आइए आप इस ग्राफ से समझिए। माना कि यहाँ पर मिस्टर ए है, ये कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, ये दोनों पर लागू होगा। यहाँ पर ध्यान देना, प्रॉफिट एंड टाइम। टाइम मीन्स समय के हिसाब से प्रॉफिट कौन ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर ए हैं और उनके नीचे टीम बनती जा रही है। बेनिफिट्स किसको हो रहा है, बस इस पे ध्यान देना। मिस्टर ए हैं जो कि लेवल 1 पर है, और उनके नीचे लेफ्ट एंड राइट में 2 पर्सन और जुड़ गए हैं, और ये हो गए ए और बी, और इन दोनों के ज्वाइनिंग से मिस्टर ए को $100 आता है। अब ये आ गए लेवल 2 पर, और ये अभी $100 लॉस पे जा रहे हैं क्योंकि वो मिस्टर ए को दे चुके हैं। अब ये भी अपने नीचे नीचे लेफ्ट राइट करते हैं, यानी कि बी के नीचे 2 पर्सन डी और ई, सी के नीचे 2 पर्सन एफ और जी, और वो आ गए लेवल 3 पर। और जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग जो पर्सन नया आएगा वो ऊपर वाले का $100 देगा। इस कंडीशन में अपलाइन मीन्स लेवल 2 वाला अपने पास रखेगा $50, बाकी $50 मिस्टर ए के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर मिस्टर डी ने दिया $100 मिस्टर बी को, और बी ने अपने पास रखा $50, बाकी $50 ऊपर दे दिए मिस्टर ए को। ई वाले ने भी दिया $100, मिस्टर बी ने रखे $50, बाकी $50 ऊपर गया। एफ ने भी दिया $100, सी ने अपने पास रखा $50, बाकी $50 मिस्टर ए को दे दिया। सेम ऐसे ही जी ने भी अपने पास दिया $100, मिस्टर सी ने अपने पास रखा $50, बाकी $50 ऊपर गया मिस्टर ए को। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल हो गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब यहाँ पर थोड़ा हम प्रॉफिट को देख लेते हैं कि अभी तक 3 लेवल पर किसके पास ज्यादा प्रॉफिट है। मिस्टर ए के नीचे जो 2 लोग आए थे, मिस्टर बी और मिस्टर सी, उनके पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि वो पहले से ही लॉस में थे। नीचे वाले से उनको मिला, बाकी उनका वो बराबर हुआ। नीचे वाले सभी चल रहे हैं माइनस में, लेकिन मिस्टर ए के पास पूरे आ गए हैं $400, और यहीं पर ये टीम भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसी को कहते हैं पिरामिड स्कीम, मनी संचालन, मनी रोटेशन। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, सिर्फ पैसों का रोटेशन किया जा रहा है। मतलब एक तरफ से पैसे आ रहे हैं और वो पैसे धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स में है वो है ऊपर वाले। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ऊपर वाला कोई कंपनी भी हो सकता है और किसी कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, और वो चिट फंड स्कैम में जाएगा। यानी वही बंदा है जो मनी रोटेशन स्कैम फ्रॉड लोगों के साथ कर रहा है, चाहे वो कंपनी है या फिर कंपनी का कोई पर्सन है। दोस्तों, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फिर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं और आपकी टीम नहीं बन पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको जरूरत है इस ई बुक और ऑडियो बुक की। आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम के हर एक प्रॉब्लम्स का A to Z सोल्यूशन है। तो आपके लिए हमारा ये ई बुक और ऑडियो बुक 100% बेस्ट रिजल्ट देगा। चाहे वो फैमिली कन्विंसिंग हो, पार्टनर हैंडलिंग हो, मनी कलेक्शन हो, फॉलो अप हो, ज्वाइनिंग हो, इन्विटेशन हो, इसमें ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करेगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं क्योंकि बाद में इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो फटाफट जाइए, ऑडियो बुक और ई बुक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके ई बुक और ऑडियो बुक ले सकते हैं।